कुछ मुद्दा लेते हैं। हाँ बोलो भाई नौजवान। नहीं देश का भविष्य हम लोग पूछिए। हाँ बोलिए। अभी हो रहा है। हेलो 6 बजे लाइव हो गया। बोलिए सर। अरे बात नहीं कर सकते हैं ना। पहले सेल्फी ले लीजिए। हाँ चलिए चलिए बोलिए। क्या बोले सर, आप क्वेश्चन कीजिए, हम लोग जवाब देंगे। नोबेल पुरस्कार किसको मिला शांति का? आप राजनीति से आगे नोबेल पुरस्कार पर। सवाल क्या आया था? सवाल पूछना आप था राजनीति जब से आगे नोबेल पुरस्कार। हाँ तब जब पूछ रहे हो कि सवाल ये चीज सर आपको प्रशांत किशोर सर जिस दिन आप बुलाए थे वहाँ, उस दिन आपको प्रशांत किशोर सर से बात आपको क्वेश्चन करना चाहिए था। वो हमसे नहीं पूछे। आपका डिबेट हम बहुत प्यार से देख रहे अरे थे। सुनिए वो ये आपका हम डिबेट हम बहुत प्यार से देख रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। सुनिए हाँ, वो हम देखे थे डिबेट। प्रशांत किशोर जी का कोई डिबेट हम नहीं छोड़ते हैं। अरे पूरा अब देश आपका देखता डिबेट है हम बहुत असल में। प्रेम से देखे। अच्छा सुनिए छोड़िए। हाँ। हम ये कह रहे थे वो हमसे थोड़ी पूछे कि सवाल पूछे। नहीं, आप अब ये हमसे सवाल देखिए, कर रहे थे, अच्छा। सुनिए सवाल क्या अच्छा हम उनसे तो नेता उनसे सवाल करते हैं, हम जनता से सवाल ज्यादा नहीं करते हैं। हम जनता से बतियाते हैं हाँ। और ये बात बतिया करते लीजिए, हम हैं लोग कि आप प्रेम जो बोलना चाहते हैं। नहीं, आप अभी आप पूछ रहे थे मांझी जी के बारे में। सुन लिए थे ना, तब का पूछ रहे थे कि क्या पूछे। मगध में मांझी जी को जितना लोग आसान समझता उतना आसान भी नहीं। मांझी जी एक बहुत बड़े कद का चेहरा है मगध में, जहां उनका दलित का वोट है, जिसको लोग कहते हैं चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, उनका गलतफहमी है। मांझी जी एक बड़े कद का नेता है मगध का, जहां उनका जनसंख्या है। उनको लोग इतने आसान में नहीं ले। भारतीय जनता पार्टी जो है, जो गठबंधन है एनडीए का, मांझी जी बहुत महत्वपूर्ण अंग है उनके। अच्छा एक दलित का चेहरा है वो। एक बात बताइए। हाँ बोलिए सर। मांझी जी अगर इतना महत्व नहीं देते, आपको याद है प्रधानमंत्री ने जब नीतीश कुमार ने रिश्ता तोड़ा था, प्रधानमंत्री ने जीतन राम मांझी को बिहार से बुला के, मुझे याद है प्रधानमंत्री आवास में 1 घंटे तक उनसे मुलाकात की थी, बात की थी। दूसरा, चुनाव जीतने के तुरंत बाद उनको मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मिनिस्टर। उनके बेटे संतोष सुमन यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट है ना बिहार में कैबिनेट मिनिस्टर। बाप बेटा दोनों कैबिनेट मिनिस्टर। बहू को भी टिकट दिया था, हार गए, अलग बात। नहीं, जीत गए उपचुनाव में इमामगंज से। अभी वर्तमान में विधायक है इमामगंज से। अच्छा एक बार हार गई थी ना। नहीं हारी नहीं है, चुनाव नहीं हारी है, जीती हुई है। वर्तमान में इमामगंज विधानसभा की अति है, विधायक हैं। ठीक। हाँ। तो अब जीतन राम मांझी की पार्टी में उनके बेटा बहू से ऊपर भी उठेंगे कि परिवार के लिए वहाँ भी मंत्री, यहाँ भी मंत्री, बहू भी एमएलए। बताइए, हम गए थे गया, सब कह रहे थे अपने परिवार से पेट नहीं भर रहा। नहीं सर, एक चीज ये बात जो आप एक दलित चेहरा से पूछते हैं परिवारवाद, ये बात आपको भाजपा से पूछना चाहिए ना। भाजपा में राजनाथ सिंह के बेटा पंकज सिंह सारा तो वहीं पर है, ब्रजभूषण सिंह के देखिए सारा बेटा पुतू सब विधायक है। तो सिर्फ एक दलित पर ही आप क्यों आरोप लगाते हैं परिवारवाद? आप किसी और से भी तो पूछिए, लालू जी से पूछिए, भाजपा वाले से पूछिए। अरे ठीक है, आप भाषण सिर्फ उन्हीं को क्यों टारगेट करते हैं? अच्छा आप बोल दिया, अब इसमें जात नहीं ले आइए, खैर ले आ भी दीजिए। तो मेरे एक सवाल के जवाब आप बोले, उस पर हम बोले सर। तो हम भी बोल रहे हैं कि बीजेपी के एक नेता का नाम बताइए जो केंद्र में मंत्री हो कि और उसका बेटा राज्य में भी मंत्री हो। क्षमता नहीं ना, उसमें क्षमता नहीं है। मांझी जी में क्षमता था कि बाप बेटा दोनों मिनिस्टर हैं, ये तो उनको मेरिट की बात है। उनको धन्यवाद है मगध की धरती से कि एक मांझी जैसा एक बेटा पैदा लिया जो बाप बेटा दोनों मिनिस्टर है। ये मगध की धरती के लिए बहुत बड़ा शान है हम लोग को। हम लोग सैल्यूट करते हैं मांझी जी को। आज शाम को आ रहे हैं, आ जाएंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं हाँ। कि मंत्री होके मंत्री पद 2-2 जगह छोड़ना और अकेले जाके चुनाव लड़ना, ये आज के राजनीति में संभव नहीं है। न जीतन राम मांझी में इतना त्याग है। ये आपको गलतफहमी है, जो लोग बोलते हैं ना, वो राजनीतिक भूल है। जीतन राम मांझी को नहीं जानते हैं। जीतन राम मांझी उस गरीब घर का बच्चा है जो बीएड किए हुए हैं, शराब नहीं पीते हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं। वो जीतन राम मांझी हैं। जीतन राम मांझी वो मुसर नहीं है कि दारू पी के सुतल हैं। जीतन राम मांझी मेरिट है, उनका बेटे में भी मेरिट है कि शराब नहीं छूते हैं। अरे तो लोग तो ये भी कहते हैं कि कौन जीतन राम मांझी को जानता था, नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद से वो मुख्यमंत्री आवास के आम का पेड़ों ने तोड़ने दे रहे थे आमो। अरे भैया, जीतन राम मांझी कौन नहीं जानता है? मगध में एक बच्चा से पूछते बोला, अच्छा छो खिजरसराय वाले महाकार वाले मांझी जी, उनको सब जानता है, कौन नहीं जानता है? 7 बार विधायक रहे, अभी MP हैं, मिनिस्टर हैं, बेटा मिनिस्टर है, कौन नहीं जानता मांझी जी को? मांझी जी कौन नहीं जानता मगध में, बताइए। चलिए आप जैसे कार्यकर्ता ही नेता का हौसला भी बुलंद करते हैं। बहुत बड़े चेहरा है, महादलित चेहरा। आप बताइए भाई क्या बतावे। इनके बाद बहुत हल्का मुस्कुरा रहे हैं। बात पे हम नहीं कुछ बोलेंगे। हम एक ही चीज पूछना चाहेंगे आपके माध्यम से बोलिए कि चुनाव का घोषणा आचार संहिता लगे हुआ 4 दिन 5 दिन होने को हुआ है,
तो ये बिहार हित में अभी तक फैसला नहीं हुआ है कि अपने माल पानी रखने के हित में नहीं फैसला हुआ है। आप ही इसका जवाब दीजिए। दोनों गठबंधन में कि एक में? नहीं, दोनों की बात कर रहे हैं भाई, हम एक से सवाल पूछेंगे, लेकिन किस हित में अभी तक फैसला नहीं हुआ है? टिकटों का। हाँ, सीट अभी तक सीट शेयरिंग पे आप तो मतलब बहुत उम्र के हैं हमसे, हम तो आपके सामने बच्चा हैं, आप बहुत दिनों से ऐसा भी बत उम्र दराज बना। वो नहीं, एक अनुभव की बात कर रहे हैं आप, मतलब मीडिया के क्षेत्र में अच्छे दिनों से कवर कर रहे होंगे, तो आप बहुत सारे विधानसभा चुनाव देखे होंगे बिहार का, तो ऐसा कभी आपने देखा है कि सीट चुनाव की घोषणा हो गई और अभी तक अपने में लोग मटफुटबोल कर रहे हैं कि अभी तक कभी सीट शेयरिंग नहीं हुआ है? आपका याद है कैसा कभी हुआ होगा? तो आप जान ही रहे किस वजह से हो रहा है, जानिए रहे हैं आप, जानिए रहे, नीतीश जी नहीं कहते हैं जानिए रहे, लेकिन क्या वजह क्या है भाई? हमको तो नहीं लगता कि इससे किसी का बिहार का कोई हित हो रहा है, बताइए तो कि बिहार का इससे क्या हित हो रहा है? अच्छा, आप क्या करते हैं? हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही डोलते रहते हैं, यहाँ के देखते सुनते रहते हैं, हम राजनीति में थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं आके यहाँ पे। नहीं, कुछ तो करते होंगे, पढ़ाई से निकल के हाँ, बिजनेस में है अपना। हम समाज सेवा में जुड़े हुए हैं और हमारा हिलसा घर है, नालंदा जिला के ही हम हैं। ओहो, नीतीश जी के जिले के। लेकिन एक बात आप, हाँ, लेकिन रहते हैं पटना में सर। तो ये एक बात बताइए, युवाओं में क्या माहौल है इस बार का? देखिए, युवाओं में तो हर युवा चाहता है कि हमें रोजगार मिले। अब रोजगार नीतीश जी दें या लालू जी दें, उनको तेजस्वी जी दें, उनको रोजगार की ज़रूरत है, बस रोजगार की वो बात करते हैं, और जो रोजगार की बात करेगा उसे ही बिहार का युवा राज करेगा। जाति धर्म नो, युवा के लिए जाति धर्म नहीं है। आपको हम बता दें कि अभी युवा से अभी रोजगार की बात तो नीतीश जी भी करने लगे। हाँ, तो हम बोल तो रहे हैं कि हम ऐसा कहाँ बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी आ रहे हैं या नीतीश जी आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं जो रोजगार दोनों की बात कर रहे हैं। हाँ, दोनों कर रहे हैं, जो जिस पे युवा विश्वास कर ले कि हमको ये देगा रोजगार। चलिए ठीक है, हाँ, आप बोलिए। मैं चूंकि आप मेरे कारण, मैं आपका चेहरा पहचान गया, और मैं सर कॉफी हाउस में रोज दिन आप एक ही टेबल पे जाया करते हैं। नहीं, चेहरा बदल जाता है। एक आध दो अंकल वहाँ है, वो छोड़ी नहीं छोड़ता हूँ, 2-3 अंकल वो हमेशा रहते हैं। 2-3 अंकल वहाँ है, वो जब मैं शुरू करता हूँ वो नहीं रहते, चलिए, लेकिन बाद में लेकिन सर कल भी मैं आपको मंथन जिस दिन से लिए थे उस दिन से मैं आपको ढूंढ रहा था। हाँ, तो बोलिए आप क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? आप बताइए क्या क्वेश्चन है? फिर वही बात, अरे यही जो चर्चा तब से कर रहा हूँ, बिहार के चुनाव का माहौल आज तक। मैं अभी जो एनालिसिस किया हूँ, घुमा हूँ, मैं थोड़ा सा, मेरा मार्केटिंग का भी काम है, तो जहाँ भी जा रहे हैं जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, खास करके युवा लोग, वो लोग के नज़र में सीधा सी एक ही कहता है कि अगर कोई रोजगार दे सकता है तो वो तेजस्वी दे सकता है। दिस इज फैक्ट। मैं आरजेडी से नहीं हूँ, मैं आपको पहले भी बताया था। तो मैंने देखा है कि जो हर दिन यहाँ पे लाठियाँ चली हैं नौकरी के नाम पे, काम के नाम पे, पलायन के नाम पे, वो बहुत बड़ा एक इशू बन गया है। सारे युवा लोग को एक ही चाहिए कि भाई अब भले ये 10,000 रुपया दे दे, 10,000 रुपया महिलाओं को दे दे, ठीक कर दे, लेकिन वो काम तो करेगा। लेकिन वो बहुत कम बता रहे सर। जो 65 लाख बोला गया ना, अभी तक सब मेरे ख्याल से 30% लेडीज लोग को मिला है। आज ही के पेपर में मैं देख रहा था। 30% उस लिहाज से आप कह रहे हैं, वोटों के लिहाज से महिलाओं की जो संख्या है, हाँ, उसके अगर आधे के हिसाब से, अगर जो पॉपुलेशन है महिलाओं की, उस हिसाब से आप कहेंगे तो 30% है। हाँ, वैसे आंकड़ों के हिसाब से 1,21,00,000 जो घोषणा है को जो घोषणा ट्रांसफर हो चुका है। राजीव दा, मैं बता, सरकारी आंकड़ा बताता है। मैं दा इसलिए बोल रहा हूँ कि बड़े भाई को दा ही बोलते हैं, राजीव दा। तो मैंने देखा है कि सारा युवा, अभी गया में गया हुआ था, वहाँ का जो यूनिवर्सिटी एरिया में घूम रहा था, लोग यही बोल रहे थे कि नहीं, मैं मार्केटिंग में, मैं पहले बताया आपको, उनका यही कहना कि नहीं, वोट तो हम तेजस्वी को ही देंगे। ठीक है, नीतीश जी बहुत बढ़िया काम किए, लेकिन तेजस्वी का अभी जो उसका विजन है बेरोजगारी के लिए वो अच्छा है। थैंक यू। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में आप अगर टिकट बढ़ गया तो किसी दूसरे इलाके से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24।